नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CDSL के बारे में। छोटा सा ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो में बस हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी CDSL का वैल्यूएशन चल रहा है, जो अभी प्राइस चल रहा है, क्या यहाँ पे कंफर्ट दिखाई देता है? क्या यहाँ पे जो इसका अभी प्राइस चल रहा है अराउंड 1100 के आसपास, ये प्राइस अभी कंफर्ट दिखाई देता है कि और भी हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकता है? वीडियो में बस यही समझने की कोशिश करेंगे। और बात रही बिजनेस की, तो ऑलरेडी हमने एक हफ्ता पहले वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में समझा था कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यू आता है और शॉर्ट टर्म में क्यों इनको प्रॉब्लम हो रहा है, सारी बातें हमने की थी। केवल यहाँ पे हम प्राइस के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। यहाँ पे CDSL का अगर मैं पी रेशियो दिखाऊं तो देख सकते हो कि इसका जो 5 साल का एवरेज मीडियम पी वो कितना है 45.6। और अगर मैं करंट इसका पी देखूं तो 41 दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 साल के एवरेज पी से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो अपने एवरेज पी से नीचे आ चुका है। यानी कि सिंपली यहाँ पे जो CDSL है उसका वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक अभी दिखाई देता है, ठीक है। प्राइस क्या चल रहा है 1100 के आसपास। बिफोर स्प्लिट की बात करूँ, स्टॉक रिसेंटली स्प्लिट हुआ था, जिसके बाद स्टॉक 2 टुकड़ों में कट गया था, ठीक है। स्प्लिट के पहले की थोड़ी मैं बताऊँ ना तो आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। देखो, स्प्लिट के पहले स्टॉक का प्राइस बहुत समय तक ना 2200 था, ठीक है। ये 1100 जो प्राइस देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये 2200 प्राइस है, ठीक है। बिफोर स्प्लिट की बात कर रहा हूँ, तो बिफोर स्प्लिट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक अभी 2200 के आसपास चल रहा है। और यही स्टॉक 2200 के आसपास बहुत टाइम तक था। हमने 2300 पे कवर किया था और 2300 से जो रैली पकड़ी थी, वो जो एक हाई लगाया 4000 के आसपास, सबने देखा हमने, हाँ 4000 के आसपास का एक हाई लगाया और वहाँ से फिर 3000 पे आया, फिर 2800, 2900 और अभी 2200 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है। प्लस अगर मैं 10 साल के भी देखूँ तो 10 साल का इनका एवरेज पी 40 के आसपास ही निकल के आता है और इनका भी जो पी 41 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि 10 साल के पी के हिसाब से बात करो या 5 साल के पी के हिसाब से बात करो तो वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है। यहाँ पे अगर मैं 3 साल का भी एवरेज पी पकड़ूँ तो कितना निकल के आता है 47.6। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा। 3 साल का जो एवरेज मीडियन पी वो कितना है 47.6 और स्टॉक का पी कितना है 41। तो पी रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है। और मैंने इसको पी रेशियो से इसके लिए वैल्यूएशन निकाला बिकॉज इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो हम इसका एवरेज ही पी देखना पड़ेगा, बाकी इसका तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। NSDL है, वो लिस्ट नहीं है, बाकी कोई भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। बाकी बात रही थोड़े डिप की, तो हमने ऑलरेडी बात किया है कि जो जैसे ही मंदी आ गया, जब भी मंदी आता है तो जो भी ब्रोकिंग बिजनेस रहता है उनको दिक्कत होता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे डीमेट अकाउंट अराउंड 1 लाख के आसपास का डीमेट अकाउंट बंद हो चुका है, SIP कम हो गया है। और जब मार्केट गिरता है तो लोग डिलीवरी पोजीशन में जल्दी बाय नहीं करते, वो क्योंकि देखो जब मार्केट गिरता है और जब बियरिश रहता है तो सब भाग जाते हैं। जैसे कि अभी 1 लाख डीमेट अकाउंट बंद हुआ है, ठीक है। और अभी मंदी के टाइम में अगर आप किसी को अभी सजेशन दोगे कि ये स्टॉक 45-30% गिरा है, अच्छा दिखाई देता है, कंफर्ट दिखाई देता, तो आपको गाली देगा। बाकी आप बढ़ते मार्केट में, बुलिश मार्केट में आप बोलोगे तो वो फिर कोई भी रेट पे ले लेगा। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है, जो भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग बिजनेस है, जैसे CDSL, एंजल वन, मोतीलाल जैसे बहुत सारे हो गए, BSE हो गए, इनकी चांदी कब रहती है जब मार्केट बुल फेस पे रहता है, ठीक है। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरा, CDSL को बहुत तरीके से बिजनेस आता है। IPO से भी इनको बिजनेस आता है। तो आने वाले समय में जैसे ही मार्केट बुल फेज में रहेगा, लोग IPO लाएंगे। बुल मार्केट जब नहीं रहता है तो लोग IPO भी नहीं लाते, क्योंकि डर के मारे उनको लगता है कि IPO का प्राइस मतलब अच्छी लिस्टिंग नहीं होगी, इसकी वजह से IPO भी नहीं आता। बुल मार्केट में देख रहे हो IPO का नामो निशान नहीं है। सबको पता है, कंपनी वालों को, कि कोई पैसा लगाएगा नहीं बियर मार्केट में। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है, IPOs बहुत आने वाले, अराउंड 50-60 से भी ज़्यादा कंपनियां खड़ी है लिस्ट होने के लिए ये 2025 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरा क्या नज़रिया है, मेरा क्या व्यू है, जैसे ही एक मार्केट अच्छे रिकवरी मूड में वापस आता है वैसे ही ये ब्रोकिंग कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता है और भी लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी CDSL को तो
जो बिज़नेस है यहाँ से भी आता अपना क्या बोलते हैं कि फिक्स हो कंपनी से उनको पैसा मिलता है। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मान लो एशियन पेंट के स्टॉक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, वो ये मतलब ये डिपॉजिटरी संभालता है, तो वहाँ से उनको फिक्स अर्निंग आता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात की है, बात करने जैसा नहीं है। बाकी सेल्स ग्रोथ, आरओसी का नंबर, आरओई काफ़ी अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कंफर्ट यहाँ पे वैल्यूएशन दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चार्ट पैटर्न भी देखने की कोशिश करूं तो अराउंड 40% गिर चुका है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल में अगर मेरा पर्सनल व्यू बोलूँ CDSL के ऊपर, अब जो भी CDSL में गिरावट होगी, ठीक है, वो एक ज़बरदस्ती की गिरावट होगी, ठीक है। और इसमें अब रिकवरी आना चाहिए। कोई यहाँ पे देखो वारंटी गारंटी नहीं है, ध्यान देना, केवल मैं अपना एजुकेशनल मतलब अपनी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। पर ऐसा नहीं कि रिकवरी तुरंत आ जाएगा, कल का कल परसों का, ऐसा नहीं। रिकवरी मीन्स 1 महीने में 2 महीने में आ सकता है। ऐसा है नहीं कि स्टॉक सडनली जब गिरता है तो सडनली ऊपर भी जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत रुलाता भी है, लोगों को ट्रैप कराता है, लोगों को बहुत मतलब डिप्रेशन में डाल देगा कि अब उठेगा ही नहीं, अटक जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारी बातें रहती है, आपको समझना पड़ेगा। पर यहाँ पे अब जो भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है CDSL में, ये केवल एक ज़बरदस्ती की मार्केट के फ्लो वाली गिरावट है, बाकी करेक्शन वाली गिरावट नहीं है, ठीक है। तो ये था एक CDSL के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। और इस वीडियो में केवल मैंने अपना पर्सनल व्यू शेयर किया कि मैं क्या थिंक कर रहा हूँ CDSL के लिए। आपको कोई भी टिप्स या मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके CDSL का स्टॉक अभी बाय कर लो, ध्यान देना। केवल यहाँ पे मैंने अपना ही नज़रिया शेयर किया, ठीक है। बाकी आप मेरी बातों में आके कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत बनाना, ध्यान देना। और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का टिप या कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।